साथियों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एमएस वर्ड में चिपके हुए पार्ट को कैसे ठीक करें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। उसमें हमने जोर दिया था कि आपकी डिक्शनरी मजबूत होनी चाहिए लैंग्वेज की। उसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिखाए थे, कुछ शब्द जोड़ के भी दिखाए थे और वापस मिटा के भी दिखाए थे। तो पार्ट हटाने में, जो चिपके हुए पार्ट को ठीक करने में काम आया था। तो अब वो डिक्शनरियाँ होती कहाँ हैं और उसको कैसे ठीक करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वर्ड खोलता हूँ मैं, एक वर्ड खोला और यहाँ पर बैक स्टेज जाएंगे फाइल मेनू में, और फाइल मेनू में जाके ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाके प्रूफिंग में जाएंगे। यहाँ पर कस्टम डिक्शनरी का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब यहाँ पर अनेक डिक्शनरियाँ होगी आपके। यहाँ पर एक होगी रेमिंगटन कस्टम डिक्शनरी डिफ़ॉल्ट। ये हाल ही में ऐड करी गई है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, जब अपडेट होता है तो, वरना कस्टम डिक्शनरी रहती है। तो इनके अंदर आपको शब्द जोड़ना पड़ता है। तो डिफ़ॉल्ट जो होगी उसमें शब्द जुड़ते हैं। ये हिंदी की डिक्शनरी है तो हिंदी के शब्द जोड़ूंगा मैं, या दोनों में कॉमन जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे को मिलता है डिफ़ॉल्ट करने के लिए, इसको दबाया तो चेंज डिफ़ॉल्ट, और क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट है तो ठीक है। बाकी और भी डिक्शनरियाँ हैं। तो वर्ड के अंदर अंग्रेजी हिंदी में कोई भी पार्ट लिखा हुआ है तो जिन जिन डिक्शनरियों पे आपका शब्द जुड़े हुए हैं उनको टिक करोगे तो सारी डिक्शनरियाँ काम आती है। अच्छा, अब ये रोमिंग कस्टम डिक्शनरी है डिफ़ॉल्ट, इसकी पाथ यहाँ बताई हुई नहीं, तो आपको पता नहीं चलता कहाँ है। कस्टम डिक्शनरी में आता हूँ तो इसकी पाथ दे रखी है। सी ड्राइव में यूजर्स में आपका यूज़र नाम, ऐप डाटा, रोमिंग, माइक्रोसॉफ्ट और यू प्रूफ में डिक्शनरी पड़ी है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये पाथ भी खोल के और ये पाथ भी खोल के ये कहाँ छिपी हुई है। मेरा निवेदन रहेगा कि जब वो डिक्शनरी मिल जाए तो उसका बैकअप लेके आप किसी और फोल्डर में रख लें, और इनको ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए सीधी सी बात है कि आपने डिफ़ॉल्ट दबाया, ऐड वर्ड लिस्ट, या अंग्रेजी या हिंदी में जो भी वर्ड टाइप किया, और ऐड, अगर वो वर्ड इसमें नहीं होगा तो ऐड का ऑप्शन खुल जाएगा, और पहले से होगा तो ऐड का ऑप्शन नहीं खुलेगा और आपको ओके ओके करके बाहर निकलना है। इस तरह इस डिक्शनरी के अंदर भी एडिट वर्ड लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे वर्ड हैं इसमें, हिंदी अंग्रेजी के मिक्स। यहाँ पर ऐड करेंगे और नहीं होगा तो ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने ऐड कर देना है। पर इस तरह से ऐड करने का तरीका तो ये हुआ कि आपने स्पेल चेकर चलाया, स्पेल चेकर भी चलाना पड़ेगा, तो रिव्यू टैब में जाके स्पेल चेकर चलाएंगे वर्ड के अंदर। तो प्रूफिंग टूल्स अगर नहीं होंगे तो स्पेल चेकर हिंदी में काम नहीं करेगा। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हिंदी के प्रूफिंग टूल्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं और कैसे इंस्टॉल करने हैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो पाथ इसमें दिखी हुई है ये हिडन पाथें हैं, ये नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देती है। इनको कैसे अवलोकन करना है, कैसे देखना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और फिर बाद में चर्चा करेंगे कि एक मुश्त इन शब्दों को कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब चलते हैं एक्सप्लोरर के अंदर। सबसे पहले हम एक्सप्लोरर खोला, फाइल एक्सप्लोरर की बात कर रहा हूँ, क्रोम या एज या फायरफॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर व्यू में जाना है आपको, और व्यू में देखना है फाइल नेम, एक्सटेंशन और हिडन आइटम्स चेक होने चाहिए। अगर ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो हाँ कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो राइट साइड में ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स है, इस ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, चेंज फोल्डर एंड ऑप्शंस को क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेकंड वाला टैब लेंगे, जनरल व्यू और सर्च में से व्यू टैब लिया, और यहाँ पर जाएंगे या दिखेंगे शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। ऑन है अभी मेरा, ये ऑन रखेंगे। हाइड एक्सटेंशन ऑफ नोन फाइल टाइप होगा, उसको ऑफ रखेंगे, एंड शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स वगैरह जो है उनको आप चेक करके रखेंगे। ये दोनों तीनों करने के बाद ओके करेंगे तो आपको हिडन फोल्डर नजर आ जाएंगे। पर हिडन फोल्डर की खासियत है कि उनका रंग हल्का पीला होगा। तो अब हम देखते हैं पाथ इनकी कहाँ है। पाथ खोलने के लिए मैं खोलता हूं अभी आपको डिक्शनरी के अंदर से पाथ ऑफ कस्टम डिक्शनरी टेक्स्ट। वो हमने देखा था अभी वर्ड में जब बैक स्टेज में गए थे, यूजर, मेरा यूजर नाम, ऐप डाटा, रोमिंग, माइक्रोसॉफ्ट और यू प्रूफ। अब हम इसी डिक्शनरी के ढूंढने के लिए फाइल लोकेशन में जाएंगे
ऐप डाटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो पहले सी ड्राइव देखेंगे हम, सी ड्राइव कहाँ है, सी ड्राइव देखी। इसके बाद यूजर्स में जाएंगे, यूजर्स में गए। इसके बाद मेरा यूजर है, आपका यूजर आपका नाम होगा, इसमें चलेगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर ऐप डाटा बड़ा हल्का पीला कलर का है, ये व्यू में ऑन नहीं करते तो आपको नजर नहीं आता, तो आप डिक्शनरी में काम नहीं कर पाते। तो आपने इसको ऐप डाटा को खोला। 3 प्रोफाइल होती है इसमें, रोमिंग को खोलना है, रोमिंग में खोलना है। फिर आप देख लीजिए पाथ, रोमिंग के बाद माइक्रोसॉफ्ट में जाना और यू प्रूफ में जाना है। तो ये आपको फाइल भी उपलब्ध करा दी जाएगी। हम यहाँ थे, माइक्रोसॉफ्ट में जाना। अब हमको रोमिंग के अंदर गए, माइक्रोसॉफ्ट का नीचे आया और यहाँ पर हम नीचे जाएंगे यू प्रूफ में। माइक्रोसॉफ्ट में गए और ये यू प्रूफ में। ये डिक्शनरियों को आपको छेड़ना नहीं है, लेक्स के नाम से होती हैं, ये एक्सक्लूड डिक्शनरियाँ होती हैं। इनका क्या काम होता है और कैसे काम करना है फिर कभी भविष्य में मांग होगी तब बात करेंगे। तो ये कस्टम डिक्शनरी है। अब बल्क में वर्ड ऐड करने हैं तो इसको आप क्या करेंगे, ओपन विद करेंगे। ओपन विद नोटपैड, टेक्स्ट एडिटर है, फॉर्मेटिंग सारी चली जाती है इसके अंदर। हमने किया तो इसमें कुछ शब्द जो मेरी डिक्शनरी के अंदर है, हिंदी अंग्रेजी में, एक एक वर्ड एक लाइन के अंदर, जुड़े हुए 2 वर्ड नहीं आएंगे, एक ही वर्ड आएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसके अंदर नीचे नीचे जाके आपको यहां पर एंटर मार के, या एंटर मार दिया और यहां पर आपको वर्ड पेस्ट कर देना है। उसके बाद फाइल में जाके सेव कर देना है। सेव कर दिया, उसका इस फाइल को बंद कर दिया और इसके बाद आपकी जो फाइल सेव हो गई है कस्टम डिक्शनरी वाली, उसको उसी फोल्डर में ले जाके वहां पर पेस्ट कर देना है। इसका बैकअप तो आप ले चुके हो, बैकअप में आपने अपना नाम लिख दिया, डैश लगा दिया और कस्टम डिक्शनरी लिख दी, ताकि फिर कभी जाना हो तो इसी फोल्डर में जाके नाम वापस कस्टम डिक कर दें। अगर वो एक्सटेंशन वाला काम नहीं करेंगे तो DIC नजर नहीं आएगा और आप रीनेमिंग में custom.dic कर देंगे। इसलिए व्यू के अंदर जो है शो फाइल नेम एक्सटेंशन है। अब मान लीजिए ये मैं हटा देता हूं, तो अब देख लीजिए कस्टम ही नजर आ रहा है, इसके आगे लेक्स नजर नहीं आ रहा है। फिर देख लीजिए इसको ऑन कर देता हूं तो इनके आगे एक्सटेंशन नजर आने लग गया। तो इस तरह से आपको ये रिप्लेस करनी है। अब दूसरे वाले की पाथ देखते हैं, वो भी यहीं के नजदीक पड़ी हुई है, पाथ ऑफ रोमिंग डिक्शनरी। ये थोड़ी लंबी है। ऐप डाटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट में तो गए थे हम, माइक्रोसॉफ्ट के बाद यू प्रूफ में गए थे। अब यू प्रूफ में ना जाके ऑफिस में जाना है और ऑफिस में जाने के बाद ऑफिस का वर्जन होगा आपका 13, 14, 15, 16, जो 10, 13, 16 इस नंबर वर्ड के जो वर्जन है उस पर डिपेंड करता है। इसमें एक बड़े अजीब से नाम का फोल्डर होगा, उसको क्लिक करना है, फिर उसके अंदर प्रूफिंग में जाना है और वहाँ आपको रोमिंग कस्टम डिक्शनरी मिलेगी। अपन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी हम यू प्रूफ में बैठे हैं, एक फोल्डर ऊपर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में और फिर देखते हैं क्या होता है। तो हम उस फोल्डर को खोल लेते हैं, ये यू प्रूफ में है, एक फोल्डर ऊपर चले गए, माइक्रोसॉफ्ट में तो है ही है हम। अब हमें ऑफिस में जाना है। ऑफिस में जाने पे मैंने कहा मेरा वर्जन नंबर लिखा हुआ है, मेरा नंबर 16 है। 16 के अंदर एक ये अलग से अजीब से नाम का हर एक का अलग फोल्डर होगा, इसको क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ प्रूफिंग क्लिक कर दिया तो रोमिंग कस्टम डिक्शनरी मिल गई। पाथ नजदीक नजदीक है इनकी, माइक्रोसॉफ्ट में यू प्रूफ या माइक्रोसॉफ्ट में ऑफिस में जाके ऑफिस का वर्जन नंबर में जाके फिर वो अजीब सा नंबर, प्रूफिंग में कस्टम डिक्शनरी। इसको भी राइट क्लिक करके कॉपी करके कहीं सेव एज कर लेंगे, अजीब नाम लिख देंगे आपका ओरिजिनल रोमिंग कस्टम डिक्शनरी। इसको भी राइट क्लिक करके खोलेंगे, ओपन विद नोटपैड, और फिर आपने इनके देखना है कि क्या क्या वर्ड ऐड करे हुए हैं, वो आप नोटपैड में वर्ड डालेंगे, एंटर मारेंगे हर एक के बाद, जुड़े हुए शब्द 2 नहीं लेंगे। मान लीजिए आपको लिखना है लखनऊ कृष्ण, तो लखनऊ के बाद कृष्ण ऐड नहीं कर सकते आप, दोनों वर्ड अलग अलग हैं तो दोनों को आप अलग अलग ऐड करेंगे और बीच में कोई स्पेसिस और खाली नहीं होने चाहिए। डुप्लीकेट हो जाए कोई बात नहीं, और अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तब भी कोई बात नहीं। डिक्शनरी अपना काम बैकग्राउंड के अंदर डुप्लीकेट हटा देती है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपना आप कर देती है। अगर ज़्यादा ही उत्साही हैं तो वर्ड के अंदर पहले नोटपैड में से टाइप करने की जगह वर्ड में टाइप कर लीजिए, एक्सेल में टाइप कर लीजिए,
वहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर लीजिए। पहले की और बाद की स्पेस फालतू मिटानी है तो और ट्रिम एंड क्लीन का फंक्शन यूज़ कर लीजिए, और फिर इन सबको कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गई डिक्शनरी कैसे देखना और कैसे रिप्लेस करना, कैसे वर्ड ऐड करना। इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, मैंने सेव नहीं किया है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि डिक्शनरियाँ कहाँ होती है, वर्ड कैसे जोड़ने हैं उसके अंदर, और वहाँ पर अब जो नई डिक्शनरी बन गई है आपको उसी नाम से वापस वहाँ पर रिप्लेस करनी है। वो पूछेगा रिप्लेस करूँ तो रिप्लेस करा दीजिएगा और वर्ड खोलेंगे। डिक्शनरी में ऐड करने का तरीका जो कि अमूमन कष्टकारी है, इसमें एक साथ हजारों शब्द, सैकड़ों शब्द हम नहीं जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने अजरबैजान देश का नाम है, मैंने लिख दिया, तो स्पेलिंग चेकर क्योंकि प्रूफिंग टूल डला हुआ उसने उसको अंडरलाइन कर दिया और बोल दिया कि ये जो है डिक्शनरी में नहीं है। राइट क्लिक कर दिया तो ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं ऐड टू डिक्शनरी करूंगा तो डिक्शनरी में ये वर्ड ऐड हो जाएगा और फिर ये अंडरलाइन नहीं आएगी। ठीक है, नंबर 1। मान लो अगर ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके यहाँ, कोई बात नहीं, आप रिव्यू टैब में जाइए और स्पेलिंग एंड ग्रामर करिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर कर दिया आपने तो अब आप देखेंगे इग्नोर, इग्नोर ऑल या ऐड टू स्पेलिंग, यहाँ से भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी डिक्शनरी में, पर ऐसे एक एक करके सैकड़ों वर्ड ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे बूंद बूंद भी से भी घड़ा भरता है। आप ओवर द टाइम हमेशा जब भी वर्ड में काम करें, हिंदी में या अंग्रेजी में शब्द ऐड करते जाना, आपकी डिक्शनरियाँ जो है सुदृढ़ होती जाएंगी। या फिर आप खूब सारे वर्ड कहीं से इकट्ठे कर लें, इकट्ठे करके उनके आगे पीछे स्पेस नहीं होनी चाहिए। और डिक्शनरी में कैसे ऐड करते हैं, नोटपैड में खोल के, और नोटपैड से वहाँ से डिक्शनरी को भी नोटपैड में खोल के वहाँ पर ऐड कर सकते। अब बात उठी थी कि डिक्शनरी तो डाल दी, पर प्रूफिंग टूल्स कहाँ से आएंगे? प्रूफिंग टूल तो हमने लिए ही नहीं है, हमारी स्पेल चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में हिंदी प्रूफिंग टूल्स फॉर ऑफिस 16। आपका जो भी वर्जन हो, 13 हो तो 13, नहीं तो 16। अब इसने दिखा दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रूफिंग टूल 2016 इंग्लिश, कोई बात नहीं, इसको ओपन विद न्यू टैब कर देते हैं। और यहाँ पर अंग्रेजी लैंग्वेज है, यहाँ पर हम जो है हिंदी लैंग्वेज ढूंढ लेते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए होंगे, ये हमने हिंदी कर दी। हिंदी करके अब वो पूछ रहा है कि क्या करना है, आपको डाउनलोड करना, आप कहते हैं डाउनलोड करिए। तो डाउनलोड करने में वो पूछेगा 64 बिट करना है या 32 बिट करना है। अब आपका वर्ड का जो वर्जन है उसके हिसाब से आपको डाउनलोड करनी है। अच्छा, वर्ड का वर्जन नहीं मालूम है तो क्या करें? कोई बात नहीं, हमने वर्ड की फाइल खोली, बैक स्टेज में गए, अगर 2007 है तो फाइल मेनू नहीं मिलेगा, या गोला मिलेगा ORB, और वरना 10, 13, 16, 19, 21 और 365 के अंदर फाइल मेनू मिलेगा। इसमें अकाउंट में जाइए, अकाउंट में आपको अबाउट वर्ड में जाना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है 64 बिट, या हो सकता है आपकी मशीन में वो 32 बिट। तो आपको वो डाउनलोड करना है। अब मैं वापस डाउनलोड वाले पेज में जाता हूँ और प्रूफिंग टूल 64 क्योंकि मेरा है तो इसको मैंने क्लिक किया और आगे कर दिया, तो ये अब डाउनलोड हो गया। कह रहा है कि रखना है कि आपको, तो हाँ कर दीजिए, ओके हो गया। अब ये चीज़ को आपको वर्ड को बंद करना है, इसको डबल क्लिक करके डाउनलोड फोल्डर में जहाँ भी डाउनलोड हुआ है वहाँ इसको चलाना है आपको। ठीक है, वर्ड बंद करके वर्ड जब खोलेंगे तो प्रूफिंग टूल्स आपके शामिल हो गए। अब आप हिंदी के आइटम्स अगर लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक कॉलम के अंदर या पैराग्राफ में, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप सॉर्ट कर पाएंगे, स्पेलिंग कर पाएंगे। इसके लिए एक और भी है कि हमने वर्ड खोला, वापस वर्ड खोल के हम गए रिव्यू टैब में, रिव्यू टैब में लैंग्वेज और ट्रांसलेट के ऑप्शन में जाते हैं, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, यहाँ पर हिंदी आ जाएगी। आपके नहीं आए तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में हिंदी जाएंगे और यहाँ से भी इंस्टॉल कर देंगे आप। दोनों तरीके हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन इसमें नच है। तो इस प्रकार से आप जो है स्पेल चेक कर सकते हैं और डिक्शनरियों को और शब्द उसमें जोड़ सकते हैं। आप भाषा करते हैं, आपको ये सब ध्यान से समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप लोगों को हमारी ईमेल एड्रेस वगैरह पता लग जाएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप ये तकनीकी समाधान यूट्यूब चैनल के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है
कि आप इसमें सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करके कुछ कमेंट दें अपने, ताकि हमारा उत्साह बढ़े। और बेल आइकन दबाएंगे तो ऐसे नए नए वीडियो जो हमारे आएंगे वो आपको हमेशा पहले आते ही मिलते रहेंगे।